गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी हिंदी वसंत भाग 2 में चौथा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कठपुतली। कठपुतली क्या होती है बच्चों? कठपुतली देखी होगी आपने कभी। कठपुतलियों का डांस करवाते हैं लोग। एक विशेष प्रकार के वो कलाकार होते हैं। कठपुतली एक लकड़ी की बनी हुई होती है। वो कुछ भी बना सकते हैं, जैसे स्त्री का रूप बना दिया, पुरुष का रूप बना दिया, पक्षियों का बना दिया, जानवरों का बना दिया, किसी का भी बना सकते हैं। और वो धागों से बंधी हुई होती है। कई प्रकार के धागों से हाथ, पैर, गर्दन, कमर आदि पे उसके धागे बंधे हुए होते हैं। और जो उसको नचाने वाला होता है, जो उसका डांस करवाने वाला होता है, उसकी उंगलियों में वो धागे लगे हुए होते हैं ऊपर की साइड, जैसे आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं। वो उंगलियों से एक्शन करवा के उसको डांस करवाता है। ठीक है, कठपुतली उसे कहते हैं, जैसे आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं। ठीक है, तो आप चैप्टर को देखिए बच्चों अब कि कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। देखो अब इसका अर्थ क्या है बच्चों कि कठपुतली गुस्से से उबली, यानी कि उसको गुस्सा आ रहा है। क्यों आ रहा है? कि वो हमेशा धागों में बंधी रहती है। हमेशा वो धागों में बंधी रहती है। देखो बच्चों कि कोई भी हो, चाहे किसी को भी बंधन अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कठपुतली है, उसको भी गुस्सा आ रहा है कि ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हुए हैं, क्यों बंधे हुए हैं, ये इन्हें तोड़ दो और मुझे अपने पाँव पर छोड़ दो। यानी कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, मैं खुद कुछ करना चाहती हूँ, मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ, मैं स्वावलंबन बनना चाहती हूँ। मुझे अपने पाँव पर खड़े रहने दो और जो मेरे आगे पीछे ये सब धागे बंधे हुए हैं इनको तोड़ दो। इस प्रकार से कठपुतली को उन धागों के लिए गुस्सा आ रहा है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ, यानी जो उसकी साथी और कठपुतलियाँ थी वो सुनकर बोलती हैं, यानी कि वो इस प्रकार की उसने स्वतंत्रता की जो बात कही है, ऐसा सुनकर और जो कठपुतलियाँ हैं वो कह रही हैं हाँ, उसकी हाँ में हाँ मिला रही कि हाँ ऐसा होना चाहिए, हमारे धागे तोड़ देने चाहिए, हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। और कह रही हैं कि बहुत दिन हुए हम अपने मन के छंद छुए, यानी कि हमें अपने मन की लय, यानी अपनी मन की स्वतंत्रता को, अपने मन को आनंद का अनुभव कराते हुए हमें बहुत दिन हो गए, यानी कि हम आनंद का अनुभव नहीं कर पाए हैं इन बंधन में रहकर। इन बंधनों में, इन धागों रूपी जेल में, यानी एक प्रकार से उनके लिए जेल ही, उसके अंदर बंद रहकर हम अपने मन को आनंद की अनुभूति नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए वो कठपुतलियाँ कह रही हैं कि हाँ, ये सही कह रही है, हमें स्वतंत्र रहना है, हमें अपने पैरों पर खड़ा रहना है। वो उनकी हाँ में हाँ मिला रही हैं। लेकिन फिर आगे क्या होता है देखिए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी। कठपुतली सोच रही है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी, कि मेरे मन में ये कैसी इच्छा जगी है स्वतंत्र होने की। हो सके इन लोगों ने हमें स्वतंत्र कर दिया, हमारे धागे तोड़ दिए, तो शायद हम अपने पैरों पर ना खड़े रह पाएँ। और ये जो और कठपुतलियाँ हैं ये भी मेरी हाँ में हाँ मिला रही हैं। अगर इनको भी आज़ाद हो गई है और मैं इनकी जिम्मेदारी ना संभाल पाई तो फिर क्या होगा। इस प्रकार से उसे चिंता होने लगी कि ये सारी कठपुतलियाँ मेरे साथ साथ स्वतंत्र होना चाहती हैं। तो उस कठपुतली को उनकी जिम्मेदारी महसूस होने लगी कि ये भी स्वतंत्र हो जाएंगी और हम सब अपने पैरों पर खड़े ना रह पाएंगे तो क्या होगा। उसे जल्दी से स्वतंत्र होने की चिंता सताने लगी। उसकी जो स्वतंत्रता होने की इच्छा थी, उस स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। यानी कि वो उसके मन में चिंता सी हो गई कि किस प्रकार से हम स्वतंत्र रह पाएंगे, किस प्रकार से हम खड़े रह पाएंगे। इस प्रकार के वो उपाय सोचने लगी। और वो कुछ डर भी रही थी कि हमारी उम्र शायद अभी छोटी है, हम अपने पैरों पर खड़े ना रह पाएंगे। इस प्रकार से उस कठपुतली ने सोचा कि ये मेरे मन में कैसी अजीब प्रकार की इच्छा जगी है। आशा करती हूँ बच्चों आपको पाठ समझ में आ गया होगा। एक बार पाठ के बारे में पूरा ध्यान से सुन लो कि इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं, यानी कि वो स्वतंत्र होना चाह रही हैं। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ हैं, यानी कि
वो किस प्रकार से स्वतंत्र हो पाए, किस प्रकार से वो आज़ाद हो पाए, वैसी उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने की अभ्यास करना पड़ेगा। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन हैं, यानी दूसरे के अधीन है। वो धागे में बंधी हुई है, जो दूसरा उनको जैसे नचाता है वैसे वो नाचती हैं, और उन्हें वह जो उनका बंधन है, दूसरे के जो अधीन हैं, उनका नाचना उन्हें पसंद नहीं है उस प्रकार से, इसलिए वो आज़ाद होना चाह रही है। इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए कठपुतली विद्रोह करती है, यानी उसके विरोध में बोलती है कि हम इसमें बंधे नहीं रहना चाहते, हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, अपने हिसाब से हम कुछ भी करना चाहते हैं, यानी दूसरों की उंगलियों पर हम नाचना नहीं चाहते। उसकी बात पर सभी कठपुतलियों को सहमति होती है, यानी सभी कठपुतलियाँ उसकी हाँ में हाँ मिलाती हैं। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता? आजकल बच्चों सब स्वतंत्र रहना चाहते, कोई किसी का बंधन स्वीकार नहीं करना चाहता। इसलिए कठपुतली के मन में है, उसके मन में भी इच्छा जगी है कि हम भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है, यानी कि सबने जब उसकी हाँ में हाँ मिलाई है तो सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाएगी, इसलिए वो सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। ये कविता हमारी भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। आशा करती हूँ बच्चों आपको कविता अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको ये 2-3 बार रीड करनी है, समझोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगी कि कठपुतली क्या होती है और किस प्रकार से वो स्वतंत्र रहना चाहती है। इस पाठ में एक स्वतंत्रता का महत्व बताया है कि सब जो प्राणी है, चाहे वो जानवर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान हो, सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं, दूसरे के अधीन कोई नहीं रहना चाहता है। धन्यवाद बच्चों।